आधा विजय तो प्राप्त कर लिया है, सम्मति के साथ चले। और जम्बू को माँ बाप के पास भेजते हैं। रास्ते में किला बन रहा था, पत्थर नीचे गिर रहा था और गिरता हुआ पत्थर को देखकर चढ़ता हुआ पत्थर में कोई गिर रहा था और जम्बू ने सोचा कि मैं किला के नीचे से पसार होता हूं और समझ लो कि पत्थर मेरे सिर के ऊपर गिरा तो क्या। रात को सोते समय आपको ऐसा होता दीवार नीचे आ जाएगी तो नहीं होता? नहीं आए वो तो मुझे जरूरी है यार। आप सोते हो वो गलत है, जगते रहो वो तो फायदा है। हाँ फायदा है। एक बात समझ के रखो, संसार में रहना और पुण्य के साथ रहना वो बहुत बड़ा एक जोखिम है, बहुत बड़ा खतरा है। संसार में रहना हो तो पाप का उदय होना चाहिए ताकि आपको धर्म महसूस हुए। हाँ, धर्म महसूस करने के लिए पाप संसार में आवश्यक बन जाता है। और जम्बू सोचता है, सोचने के साथ वापस लौटता है और गुरु को कहते, गुरुदेव जाता हूं मां बाप की इजाजत लेने के लिए, लेकिन मुझे सबसे पहले एक प्रतिज्ञा दे दो, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार ले लेता हूं और फिर जाता हूं। इसलिए मुझे आपको यह कहना है, आज परमात्मा नैमनाथ का जन्म कल्याणक है और उसके साथ साथ साध्वी जी भगवंत का भी जन्मदिन है। इतनी उत्तम आराधना ये साध्वी जी भगवंत अपने जीवन में कर रहे हैं। उनकी तपस्या का लिस्ट देखो तो चक्कर आ जाए ऐसा है। हाँ, अरे तपस्या चलती ही रहती है। आज सुबह मेरे पास आए, आईमेल चालू ही है। दोनों साध्वी जी महाराज ने कहा उपवास का पचखान मत दो। और साध्वी जी महाराज बोले कि बचपन से जब मैं छोटी थी तब से मासकमण का धर के दिन कंपलसरी उपवास करती और आज भी जन्मदिन है, उपवास करके बैठे। इसलिए परमात्मा नैमनाथ जिसका आज जन्म कल्याण का दिन है और भगवान नैम, जिस नैम ने राजुल को छोड़कर और नव बहू का नैम और राजुल का रिलेशन है और नौ भाव से चल रहा और नौ भाव से चलती हुई नैम और राजुल की प्रणय कहानी, ये लव स्टोरी है। हाँ, नैम और राजुल की, और हर भाव में नैम फियांस बने हैं और राजुल फियांसी बनी है। आखिरी भाव में भी वही बात बनने वाली थी, लेकिन नैम ने वो सिलसिला ब्रेक किया। नहीं, अब फियांस और फियांसी नहीं, अब फीलिंग्स और फीलिंग्स के साथ को जुड़ना है, संवेदना के साथ संवेदना को जोड़ना है। और भगवान नैम ने ब्रेक किया, राजुल को छोड़ दिया, तोरण तीरथ फेरी गया रेहा और नैम आधी बारात में से रिटर्न हो गए। वो भगवान नैम का आज का जन्म कल्याणक दिन है। ज्यादा लंबी बात मुझे करनी नहीं है, मुझे महाभारत में प्रवेश करना है। और महाभारत की जो बात है लास्ट संडे को मैंने छोड़ा था और उसमें आज मातृशक्ति को जोड़ना, समग्र महाभारत और रामायण, ये दोनों ऐसी कहानी है कि अपना सांसारिक जीवन, खास करके भारत का सांसारिक जीवन, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए रामायण और महाभारत का सर्जन हुआ है। हाँ, एक बात सुनिए मेरी बात।
महाभारत संसार कथा है और रामायण परिवार कथा है। महाभारत में संसार कैसा हो सकता है? असमानता, विषमता, संघर्षों, संक्लेशों, अधिकार, अहंकार, उसके साथ संसार चल रहा है। संसार मीन्स ट्रेजेडी। इन ब्रैकेट लिख लो, संसार इज इक्वल टू ट्रेजेडी। मीन समझे ना? हाँ ट्रेजेडी। और ये संसार मीन्स अकेली ट्रेजेडी चल रही है। खुशी वो स्किन टच है और पीड़ा डीप तक है। अरे संसार की खुशी स्किन टच, चमड़ी के ऊपर लोशन लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, फेयर एंड लवली लेके आते हो। हाँ, और वो फेयर एंड लवली फेयर भी है और हाँ दोनों भी है। यदि आप फेयर हो तो आप लवली हो, फिर लवली क्यों? लेकिन दोनों नहीं है। हाँ, बैड एंड अगली बोलो तो ठीक बात है, फेयर एंड लवली नहीं, बैड एंड अगली। हाँ, लोशन लगाते हैं और लोशन जैसा दिखता है, नहीं है, दिखता है। वैसे संसार में आपके पास जो खुशियां है वो खुशियां स्किन टच है। हाँ, ऊपर से अंदर प्रवेश करने के साथ अकेली पीड़ा चल रही है। और इस पीड़ा, फिर से मैं कहूंगा, पीड़ा का अनुभव आपको नहीं है, उसका मीनिंग ये नहीं है कि पीड़ा नहीं है। हाँ, नहीं है, वो नहीं है, निश्चित रूप से पीड़ा। इसलिए संसार, महाभारत समग्र संसार की कहानी चल रही है। और कैसा संसार चल रहा है देखना हो तो महाभारत को देख लो। और इस महाभारत में क्या चल रहा है? धृतराष्ट्र जन्म से अंध है और समझ से भी अंध है। दुनिया में समझ से अंध होना कम नसीबी है, लेकिन समझ से अंध होना वो तो कमजोरी है। एक कम नसीबी होती है और एक कमजोरी होती है। और इस कम नसीबी के साथ धृतराष्ट्र जी रहा है। इसलिए समग्र महाभारत संसार की कहानी चल रही है। कुछ छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं है। और इस नहीं राजी होने के हिसाब से सब संघर्ष होते चलते हैं। और उसके साथ साथ महाभारत का जितने नारी पात्र थे वो सब डिस्टर्ब थे। रामायण के नारी पात्र सब संतुष्ट थे और महाभारत के नारी पात्र डिस्टर्ब थे। आफ्टर ऑल एक बात समझ के रखो, और एक बात समझ के रखो, घर आपसे नहीं चलता है, आपके साथ रहने वालों से घर चलता है। और महाभारत के तमाम नारी पात्र डिस्टर्ब थे। हाँ, सतत उन लोगों के जीवन में तूफान चल रहा है। महाभारत के 3 नारी पात्र हैं, कुंती, द्रौपदी, गांधारी। और 3 नारी पात्रों में समग्र महाभारत जुड़ गया है। कुंती का आचरण गलत था। हाँ, कुंती का आचरण गलत था। शादी के पहले जिसके साथ शादी होने वाली थी, वही लड़का के साथ कुंती ने दुर्व्यवहार किया और इसमें से समग्र महाभारत का सर्जन हुआ।
लास्ट संडे को मैंने कर्ण की बात बताई थी, और कर्ण का जन्म कुंती की गलती की वजह से हुआ है, इसलिए कुंती का आचरण महाभारत का सर्जन है। हाँ, सर्जन है और उसके साथ चलता है। ठीक वैसा हाँ, कुंती के पास मर्यादा नहीं थी। लक्ष्मण रेखा जो बनाई है, उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कुंती ने किया और उसका रिजल्ट समग्र कुरुवंश को भोगना पड़ा है, और कुंती की वजह से महाभारत का सर्जन हुआ। इसलिए कुंती का आचरण, फिर आती है द्रौपदी। हाँ, तेज तर्रार है। हाँ, तूफान के साथ 240 का वोल्टेज के साथ द्रौपदी आती है, और इस द्रौपदी का आचरण की गलती नहीं थी, लेकिन उच्चारण की बात द्रौपदी के पास नहीं थी। हाँ, एक बात समझ के रखना, शब्द शक्ति है, उपयोग करना आ गया तो सक्सेस हो, नहीं आया। इसलिए अपने वहां गुजराती भाषा में दो कहावत आती है, दो बात आती है, न बोलिया हाँ, गुजराती में कहते हैं नहीं बोले तो